Hello class, today we will continue our cartoon based question. See the cartoon beta, see at the picture. What does this picture represent? बेटा जो ये पिक्चर है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? इट इज़ द फ्लैग ऑफ द आशियान. ये आशियान का फ्लैग है आपका, ठीक है. जो आशियान है आपका, आशियान जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या है, ये फ्लैग है, ठीक है. व्हाट डज द मीनिंग ऑफ 10 स्टार्क्स ऑफ पैडी? जो बेटा ये ऊपर 10 ये येलो कलर का दिखा हुआ है, सेम ऐसे 10 ही नीचे हैं. काउंट करके आप इसको देखो, ये 10 है. ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? ये क्या है? ये बाल या किसी भी क्रॉप की आप लगा सकते हो. पैडी की यहाँ पे इनको बोला गया है, ठीक है. तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में ये 10 क्यों रिप्रेजेंट की है, ठीक है. In the ASEAN logo, the 10 stars of paddy represent the 10 Southeast Asian countries bound together in friendship and solidarity. ये क्या है? जो 10 कंट्रीज़ हैं, 10 फाउंडर्स कंट्रीज़ हैं किसकी? आशियान ऑर्गेनाइजेशन की. उनका क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये जो 10 पैडी है आपकी, ये क्या है बेटा? उन 10 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये 10 जो स्टार्क्स है वो क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है. उनमें फ्रेंडशिप है और सॉलिडेरिटी की वजह से ये क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. और इन्होंने इन 10 कंट्रीज़ ने क्या किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया है, दैट इज़ योर आशिया. ओके. व्हाट डज सर्कल सिम्बोलाइज? ये सर्कल है, क्या सिम्बोलाइज करता है? द सर्कल सिम्बोलाइज द यूनिटी ऑफ आशियान. ये आशियान जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है. एज यू कैन सी द सिचुएशन ऑफ द आशियान एट प्रेजेंट आशियान इज़ बिकमिंग ए गुड ऑर्गेनाइजेशन. ओके. तो ये क्या है बेटा? यहाँ पे आपको इस पिक्चर में, मतलब ये पिक्चर किसकी है? दिस पिक्चर इज़ ऑफ द फ्लैग ऑफ आशियान. ओके. और इसमें जो 10 येलो कलर की स्टार्क्स है वो किसकी है? वो पैडी स्टार्क्स है. वो रिप्रेजेंट करती है 10 फाउंडर कंट्रीज़ ऑफ द आशियान. और जो ये सर्कल है बेटा, सर्कल इज़ रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द आशियान. गोट इट? क्लियर बेटा? जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट देखो आप, दैट इसमें है परवेज़ मुशर्रफ. आर्मी के ड्रेस में भी है और प्रेसिडेंट भी है, ठीक है. मतलब पहले वो क्या था? परवेज़ मुशर्रफ आर्मी जनरल था, बाद में वो क्या बन गया? प्रेसिडेंट बन गया. तो उसकी एक सिचुएशन को इसने जो आपका कार्टूनिस्ट है उसने क्या किया? रिप्रेजेंट किया है, ठीक है. कि अगर क्या कर देते हो, यहाँ पे जब वो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट में से किसको माइनस कर देते हैं? अगर परवेज़ इसको आपका हेड ऑफ द मिलिट्री को माइनस कर देते हैं तो 0 बच जाता है, ठीक है. और सेकंड थिंग क्या है? ये जो पाकिस्तान की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है बेटा ये कार्टून. हाउ कैन यू से? क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो, सेकंड जो है आपका मिलिट्री, हेड ऑफ द मिलिट्री माइनस प्रेसिडेंट, मतलब वहाँ पे अगर हेड ऑफ द मिलिट्री में से प्रेसिडेंट को माइनस करेंगे तो क्या होगा बेटा? 1 माइनस रहेगा. रिमाइंडर क्या बचेगा? 1. इट मीन्स क्या है? हेड ऑफ द मिलिट्री is greater than the president. What is the actual meaning of this? It means in the Pakistan all the powers are in the hand of the head of the military. Okay. And if we will take the powers from the head of the military, it is not possible in the Pakistan, because in the Pakistan dominance of the military is there. ओके. ये क्या है बेटा? तो थर्ड देखो, अगर क्या है, हेड ऑफ द मिलिट्री प्लस प्रेसिडेंट को क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? दोनों को ऐड करते हैं
तो क्या बनता है बेटा, अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो 2 बनता है। इट मीन्स पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है प्रेसिडेंट की और हेड ऑफ द मिलिट्री की। गॉट इट बेटा? लेट्स सी व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट? ड्यूल रोल ऑफ पाकिस्तान रूलर परवेज मुशर्रफ एज द प्रेसिडेंट एंड एज आर्मी जनरल। ये क्या करता है, यहाँ पे जो बेटा पिक्चर रिप्रेजेंट की गई है वो दोनों पिक्चर किसकी है, परवेज़ मुशर्रफ की है। लेकिन इसमें क्या दिखाया हुआ है हेयर, परवेज़ मुशर्रफ आर इन 2 रोल। फर्स्ट वन इज दैट ऑफ आर्मी जनरल एंड नेक्स्ट वन इज एज द प्रेसिडेंट। व्हेन ही वाज एज द प्रेसिडेंट he was having the less power. When he became the army general, he was enjoyed all the powers of the Pakistan. ओके तो यहाँ पे क्या है, जो ये कार्टून है, ये पिक्चर है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? प्रेसिडेंट जो आपका पाकिस्तान है उसके प्रेसिडेंट जो थे आपके परवेज़ मुशर्रफ, उसके ड्यूल रोल को रिप्रेजेंट करती है। Got it? Second one is what does the equation speak about? जो ये equations हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? ये equations के थ्रू क्या कहना चाहते हैं? These equations speaks about dominance of one person military more than only president. As I told you that if president, when the Parvez Musharraf was the army general and after that he became the president, तो यहाँ पे देखो बेटा बिटवीन में जो बीच में आपके दोनों पर्सन्स को क्या किया गया, माइनस किया गया है, आर्मी जनरल माइनस प्रेसिडेंट को, तो क्या बचता है आपका रिमाइंडर 1 बचता है। तो मतलब यहाँ पे मिलिट्री जब वो क्या था, जनरल था, आर्मी जनरल था, तो उसके पास पावर ज़्यादा थी कंपेयर देन प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री इन द पाकिस्तान। इट मीन्स इन द पाकिस्तान military is powerful compared than the president, compared than the head of the country. Okay, next third one is I'm always good at calculation. What does this represent? ये कार्टूनिस्ट मतलब क्वेश्चन कर रहा है आपसे दैट आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ये रिप्रेजेंट क्या करता है? इट शोज द नेशन दैट मुशर्रफ वॉन्ट्स टू कमांड द कंट्री मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली बोथ टू स्ट्रेंथन हिज पावर बिकॉज द प्रेजिडेंट सर्वाइवल ए नॉट ईजी विदाउट मिलिट्री सपोर्ट। गोट इट बेटा? क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे क्या कहता है, अगर आर्मी जनरल में से ये क्या होता है, अगर आर्मी और प्रेसिडेंट दोनों का एक जैसा सेम डिसीजन होगा तो वो क्या हो जाएगा, मोर पावरफुल हो जाएगा। अगर प्रेसिडेंट कोई डिसीजन लेता है तो आपका जनरल आर्मी जनरल उसको क्या कर सकता है, रिफ्यूज़ भी कर सकता है। वेयर? इन द पाकिस्तान। ओके, इट इज़ the picture, it is the cartoon of chapter 4th of international politics. Okay, next one is बेटा, ये क्या है? ये बेटा देखो यहाँ पे श्रीलंका की सिचुएशन शो की हुई है। ये क्या है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट है। ठीक है, एक साइड टाइगर है, एक साइड लायन है। बेटा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टाइगर के यहाँ पे लिट्टे है ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा ये क्या है, ये तमिलनाडु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गॉट इट बेटा? हेयर राइट द फुल नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय द टाइगर इन दिस कार्टून। जो टाइगर का कार्टून है उसमें लिट्टे लिखा हुआ है। फर्स्टली यू हैव टू राइट डाउन द कंप्लीट name of the litte, that is Liberation Tigers of Tamil Eelam. Got it beta? Next one is explain the dilemma of Sri Lankan leadership in trying to resolve this ethnic conflict. Conflict क्या था बेटा? As you know that in the Sri Lanka 2 community are there. फर्स्ट वन इज़ सिंहली एंड सेकेंड वन इज़ तमिल। तो सिंहली क्या है, वहाँ के प्रॉपर सिटीजन्स हैं,
and Tamils are the migrated citizens from the India. Okay, in the ancient time, the Indians Tamil migrate from India to the Sri Lanka. That's why the Tamils are in the minority in the Sri Lanka. ठीक है, और Sinhalese are in the majority in the Sri Lanka. That's why all the powers are in the hand of the Sinhali in the Sri Lanka. ओके तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या देखो, लोयन क्या कर रहा है बेटा, जो पर्सन बैलेंस कर रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट को शो किया हुआ है, जो बीच में बैलेंस क्रिएट कर रहा है, दैट इज श्रीलंका गवर्नमेंट. ठीक है, तो श्रीलंका गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा, जो सिहली हैं और तमिल हैं उनमें बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या कर रही है, ट्राई कर रही है. ओके, इट वॉज डिफ़िकल्ट टास्क टू बैलेंस सिहलीज एंड तमिल ग्रुप बोथ. Sri Lanka followed the policy of majoritarianism and Tamil felt neglected. It was just a skill to keep the balance. ठीक है, तो ये पर्सन इसमें क्या शो किया हुआ है, ये पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, ये पर्सन यहाँ पे ये गवर्नमेंट यहाँ पे ये राष्ट्रपति है लिखा हुआ है, यू कैन सी द प्रेसिडेंट ऑफ द श्रीलंका इज ट्राइंग टू बैलेंस द बोथ कम्युनिटीज इन द श्रीलंका. Got it? Next question is that how did this ethnic problem affect the economic growth of Sri Lanka? Answer is, in spite of ethnic conflict, Sri Lanka successfully controlled the rate of growth of population, had the highest per capita gross domestic product GDP, could liberalize the economy, maintain the democratic system. In this question, the cartoonist is asking to you that how the Sri Lankan government can control the conflict which is going on between the Sinhali and the Tamils. Okay, and how the Sri Lanka can improve the condition of the श्रीलंका. ओके, तो यहाँ पे बेटा गिवन है कि वो कैसे कर सकता है, अपने जीडीपी को इंक्रीज़ करके, इकोनॉमी को लिबरलाइज करके और अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को मेंटेन करके. ओके, दीज आर द टाइप्स और यू कैन से मेथड बाय देम द गवर्नमेंट can solve the problem, can solve the doubt which is present in the Sri Lanka. Okay बेटा, next one is that is, ये क्या है बेटा, यहाँ पे देखो गिवन है पाक, इंडिया, नेपाल. ये बेटा किसकी कंट्री है, all these countries are of a organization that is SAARC. ये सारी कंट्रीज किसके मेंबर है, SAARC की. राइट द फुल फॉर्म ऑफ द SAARC. यहाँ पे बेटा देखो पिक्चर में आपको दिया भी हुआ है SAARC समिट. ओके, तो यहाँ पे राइट द फुल फॉर्म ऑफ द SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ द SAARC दैट इज साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ द SAARC. What message is being given by the placement of seeds in the cartoon with respect of India and Pakistan? तो ये बेटा क्या है, ये यहाँ पे इसके थ्रू क्या मतलब मैसेज कन्वे करना चाहता है. मैसेज इज डायरेक्ट अपोजिशन. बेटा रीड द क्वेश्चन अगेन, that what message is being given by the placement of seeds in the cartoon with respect of India and Pakistan. मतलब जो क्या है, जो देखो बेटा पाकिस्तान और इंडिया की जो चेयर है बिल्कुल आमने सामने है, तो ये पिक्चर में ऐसा क्यों शो किया हुआ है, बिकॉज सी द आंसर, मैसेज इज डायरेक्ट अपोजिशन. क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्ट अपोजिशन में है. पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान का मेन एनिमी क्या है, दैट इज़ इंडिया, और इंडिया का मेन क्या है, पाकिस्तान. ठीक है, नेक्स्ट वन इज असेस द सक्सेस ऑफ SAARC इन
improving the relations among its member states. SAARC provide platform to member countries to improve their trade relations and cooperation through culture and international participations. It is the big benefit of any any of the organization that with the help of the any group or organization the members of the organization can improve their condition. Which type of condition? Socio conditions beta, इकोनॉमिक कंडीशन, कल्चरल कंडीशंस ऑल्सो. ओके, तो यहाँ पे क्या है, वो भी क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द सार्क ऑर्गेनाइजेशन द मेंबर ऑफ द सार्क कैन इम्प्रूव देयर कंडीशन. गोट इट. नेक्स्ट वन इज द व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट. ये बेटा क्या है, दिस पिक्चर इज़ फ्रॉम योर चैप्टर 6 दैट इज़ UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो आपका क्या है ये, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट. इट रिप्रेजेंट रोल ऑफ UN ऑन अटैक ऑन लेबनान बाय इज़राइल फोर्सेस. ये बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है कि कैसे UN ने लेबनान पे जो अटैक हुआ था इज़राइल फोर्स के द्वारा, उसमें क्या किया गया, पार्टिसिपेट किया गया. एज यू नो दैट द मेन फंक्शन ऑफ द UNO इज़ मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड. अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे इलीगली क्या करती है, अटैक करती है, दैट it is the responsibility of the UNO that UNO help to that country. Okay, next is the UN Security General as UN Secretary, who is the person being commented in the cartoon, that is the UN Secretary General. Next one is what message does the cartoon convey. It conveys message on relevance of the UN as immediate follow-up war not there by Israel forces despite passing a resolution from the UN. Here, the cartoonist says to you, with the help of this picture, the cartoonist wants to say to you that UNO is very beneficial for those countries who are very small and not able to compete with the big countries. Okay, if any country wants to destroy the peace of the world, then UNO can punish that organization or that country, but indirectly. Okay beta, indirectly, as in the UNO many principles are there to solve the conflict, like the peace mediator. Okay, with the help of the 5 members which having the veto powers, है ना. तो ये क्या है, उनका तरीका है कि कैसे कर सकते हैं, ट्रीटी करके, एग्रीमेंट करके, है ना. ये क्या है, उनके तरीके हैं बेटा, जो आपका कन्फ्लिक्ट है उसको सोल्व करने की. जैसे कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक कर देता है, वो तो लास्ट में होता है ना, इट इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर द कंट्री. ये सिर्फ लास्ट ऑप्शन है किसी भी कंट्री के लिए, कि अगर मतलब कोई उसके पास सॉल्यूशन नहीं है तो वो लास्ट में अपनी बात को मनवाने के लिए क्या करता है, अटैक करता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो UN है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है कंट्रीज़ को अटैक करने के लिए. कैसे करता है बेटा, वो करता है आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है कि अगर कन्फ्लिक्ट है तो हम मीडिएटर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपने कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं. जो 5 मेन कंट्रीज़ है, वीटो पावर्स कंट्रीज़ है, वो क्या कर सकते हैं, उस बारे में डिसीज़न ले सकती है. इंटरनेशनल जुडिशरी है, वो उसके बारे में डिसीज़न ले सकते हैं. लाइक यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द इंडस रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना बेटा. तो ये क्या करता है, ये उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. ये कार्टून मैसेज कन्वे करता है कि अगर कोई कंट्री
इनोसेंट कंट्री के ऊपर अटैक करती है तो इमिडिएटली आपका यूएनओ क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, उसका बेनिफिशियल है, रिलीवेंस है आज के टाइम में। गॉट इट बेटा? इट इज़ योर नेक्स्ट कार्टून। व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट? बेटा ये क्या है, आपका जो चैप्टर अभी सिलेबस से डिलीट हो चुका है, ये आपका है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से। ठीक है, गॉट इट बेटा? लेकिन मैं करा देती हूँ इसको। व्हाट डाइज द कार्टून रिप्रेजेंट? ये कार्टून देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, एक लेबर टाइप की लेडी है और वो क्या कर रही है, उसमें से वर्ड्स कुछ निकलते हुए दे रहे हैं बाउल में से, और पीछे उसने अपने बेबी को कवर अप किया हुआ है। और दूसरी साइड देखो, बहुत ही मतलब कमज़ोर वीक पर्सन एक बॉडी को ले जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये क्या है, ये सीनरी है पॉवर्टी की। यहाँ पे क्या शो किया हुआ है, पॉवर्टी को शो किया हुआ है। ठीक है, बट डाइज द कार्टून रिप्रेजेंट ए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन दारफूर सूडान। सूडान की एक कंडीशन दिखाई हुई है कि वहाँ पे किस टाइप का क्या है, सिचुएशन है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ क्राइसिस डज द कार्टून शो? द स्टारपेशन, जेनोसाइड, हॉरर एट्सेट्रा। कि इससे क्या है बेटा, ये क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स है जिसको हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमें फेस करना पड़ रहा है। वर्ल्ड में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, उसका मेन सबसे बड़ा रीज़न है पॉवर्टी। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आज भी कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ व्हाट मैसेज डज द कार्टून कन्वे? That is a big helping of words only because during these crises the international organization performed debate speech on these, but no actual aid or support was reached to people. Now he is showing the real condition, the real situation of the UNO. रियल सिचुएशन ऑफ द यूएनओ मीन्स बेटा कि हम इतने बड़े बड़े उसके प्रिंसिपल है दैट यूएनओ विल हेल्प द पीपल, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द यूएनओ दैट यूएनओ विल हेल्प द कंट्रीज, यूएनओ विल हेल्प द कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, बट इट इज़ नॉट इन एक्चुअल। वो सिर्फ रूल रेगुलेशन बनते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाया जाता। ठीक है, तो ये कार्टून इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्ल्ड में जैसे हमारे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, लेबर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे पास इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं लेकिन फिर भी पॉवर्टी आज भी वर्ल्ड में प्रेजेंट है। गोट इट बेटा? टिल नाउ इफ़ एनी टाइप ऑफ क्यूरी टू यू देन यू कैन कमेंट टू मी। गोट इट?